हेलो इंटेलेक्चुअल्स। आज की बुक समरी उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। यदि आप मानते हैं कि पैसा की इम्पोर्टेंस बहुत है लाइफ में, तो यह वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। बट जो लोग मानते हैं पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उनके लिए बस इतना ही कह सकता हूँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपके माइंड की कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है। आपको बचपन से सिखाया गया है कि पैसा से सब कुछ नहीं मिल सकता, पर इस बात से आप भी ना नहीं कर सकते कि सब कुछ तो नहीं, पर बहुत कुछ केवल पैसे से ही मिल सकता है। जिस ईश्वर को पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, उसी के चरणों में हम पैसा ही चढ़ाते हैं। यहाँ तक कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सभी बिना पैसों के रन नहीं हो सकते। हम सब गरीब इसलिए नहीं हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, बल्कि इसलिए है कि हमारे माइंड की कंडीशनिंग गलत है पैसों और अमीर लोगों को लेकर। दो मेजर तरीके हैं जिनसे हमारी माइंड की कंडीशनिंग होती है। पहला है वर्बल कंडीशनिंग। क्या आपने इस प्रकार के वाक्य सुने हैं? पैसा ही सारी बुराई का जड़ है। अमीर लोग लालची होते हैं, पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। और हमको नहीं लगता है यदि किसी के माइंड में इस प्रकार की फाइल्स हैं तो वो अमीर बन सकता है। और यदि कुछ लोग इस मेंटलिटी से बाहर निकलते हैं तो उन्हें कुछ और विलन मिलते हैं, जो होते हैं सोसाइटी, फैमिली या फ्रेंड सर्कल से, जो आपके सोचने से पहले ही ज्ञान देने लगते हैं। अमीर होना बच्चों का खेल नहीं है, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। अगर इतना ही आसान होता तो मैं भी अमीर हो जाता। मैं तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा तो तुम क्या करोगे? इस प्रकार के तानों की झड़ी लग जाती है और आप अमीर होने के आइडिया को ही ड्रॉप कर देते हैं। दूसरा है मॉडलिंग या अनुसरण। जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हम सभी अनुसरण करते हैं, अपने माता पिता को, अपने सगे संबंधियों को और अपने दोस्तों को। हम देखते हैं उनके पैसों को लेकर सोच क्या है, क्या वे धन का प्रबंधन अच्छे से करते हैं या बुरे तरीके से, क्या वे धन को लेकर रिस्क लेते हैं या सेफली यूज करते हैं। शायद आपने ये कहानी सुनी होगी, बंदर जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। हम इंसान भी बंदरों से ज्यादा अलग नहीं है। बचपन में हर चीज अनुसरण से ही सीखते हैं और इसके एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी में बहुत दिखते हैं। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, आर्मी पर्सन का बेटा आर्मी में, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन। और इसका मेन रीजन है अनुसरण। हो सकता है आपके पास दुनिया का सारा ज्ञान और योग्यता हो, लेकिन अगर आपका ब्लूप्रिंट मनी को लेकर सही नहीं है तो आप फाइनेंशियली असफल ही रहेंगे। आपने यह तो देखा ही होगा, लॉटरी जीतने वाले चाहे जितनी बड़ी धनराशि जीत लें, उनमें से ज्यादातर अंततः अपनी पुरानी फाइनेंशियल स्टेट में ही पहुंच जाते हैं। और आप इसके लिए गूगल कर सकते हैं कौन बनेगा करोड़पति के विनर्स की लाइफ को। दूसरी तरफ खुद के दम पर मिलीनियर्स बनने वालों के साथ उल्टा होता है। जब वे पैसा गंवा देते हैं तो आमतौर पर वे बहुत कम समय में ही वापस भी पा लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। ट्रंप का सारा पैसा डूब गया था, लेकिन कुछ साल बाद उन्होंने न सिर्फ डूबी दौलत पाली, बल्कि उससे भी ज्यादा कमा लिया और मिलीनियर से बिलियनियर हो गए। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मिलीनियर्स भले ही पैसा गंवा देते हैं, पर उनका मिलीनियर माइंड उनके साथ ही रहता है। तो हमें भी अपनी माइंड से पुरानी फाइल्स को डिलीट करके राइटर द्वारा बताई गई वेल्थ फाइल को डालना होगा और नए तरीके से प्रोग्रामिंग करनी होगी। पहली वेल्थ फाइल है, अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी लाइफ खुद बनाता हूँ। गरीब लोग मानते हैं लाइफ में मेरे साथ केवल घटनाएं होती हैं। अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो यह मानना अनिवार्य है कि आप अपने फाइनेंशियल लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में रखें। अब अपनी शक्ति पहचानने का समय है और यह स्वीकार करने का कि आप अपने जीवन में मौजूद हर चीज का निर्माण करते हैं, और उसका भी जो आपके जीवन में नहीं है। यह जान लें कि आप अपनी कंगाली और दौलत के बीच ब्रिज का निर्माण खुद करते हैं। दूसरी वेल्थ फाइल है, अमीर लोग दौलत का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग मनी गेम आक्रामक नहीं बल्कि डिफेंस मोड में खेलते हैं। अगर आप किसी खेल को पूरी तरह सुरक्षात्मक खेलते हैं तो उस मैच में आपके जीतने की पॉसिबिलिटी शायद बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम विराट कोहली को देख सकते हैं कि वे अपने गेम में कितने आक्रामक होते हैं। अमीर लोगों का लक्ष्य प्रचुर दौलत और समृद्धि होता है, सिर्फ थोड़ा पैसा नहीं बल्कि ढेर सारा पैसा। गरीब लोगों का लक्ष्य बिल चुकाने लायक पैसा कमाना होता है। अगर आपका इरादा बिल चुकाने लायक पैसा कमाना है तो आपको उतना ही मिलेगा। मिडिल क्लास लोग एक कदम आगे जाते हैं, उनका लक्ष्य कंफर्टेबल स्टेट में रहना है। अगर आपका लक्ष्य कंफर्ट जोन में रहना है तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। बट अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ व्यतीत करेंगे कुछ दिनों बाद। तीसरी वेल्थ फाइल है, अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं, गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। अगर आप लोगों से पूछें कि क्या वे अमीर बनना चाहते हैं तो सबका जवाब यही होता है कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ। और जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आप हर दिन 16 घंटे काम करने के लिए इच्छुक हैं, क्या आप सातों दिन काम करने और अपने ज्यादातर वीकेंड्स की मौज मस्ती छोड़ने के इच्छुक हैं,
क्या आप अपने परिवार या मित्रों से मिलने और अपने मनोरंजन और शौक का त्याग करने की इच्छुक हैं? तो शायद हम में से मैक्सिमम लोगों का जवाब ना ही होगा। अगर आप वेल्दी बनने के लिए पूरी तरह समर्पित नहीं हैं, तो आप कभी बन भी नहीं पाएंगे। अमीर लोग जानते हैं कि उन्हें यह मेहनत आगे चलकर पूरे दिन का भी आराम दे सकती है। तो डिसीजन आपका है, जीवन भर संघर्ष करना या कुछ दिनों तक ही जी जान से मेहनत करना। चौथी वेल्थ फाइल है, अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आमतौर पर लाभ जितना ज़्यादा बड़ा होता है, जोखिम भी उतना ही ज़्यादा होता है। क्योंकि अमीर लोग लगातार अवसर देखते हैं, इसलिए वे रिस्क लेने के इच्छुक होते हैं। अमीरों को यकीन होता है कि अगर बुरे से बुरा भी हो जाए उनके साथ, तो हमेशा अपनी दौलत वापस पा सकते हैं। दूसरी तरफ गरीब लोग असफलता के बारे में लगातार डरे रहते हैं। उन्हें खुद पर और अपनी योग्यताओं पर भरोसा ही नहीं होता है, इसलिए वे आमतौर पर जोखिम लेने से डरते हैं। ब्रह्मांड का नियम है, आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही बढ़ती है। क्योंकि अमीर लोग हर समय अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए उन्हें ढेर सारे अवसर मिल जाते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो मनी अर्न करने, सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने पर ध्यान केंद्रित करिए। और यदि आप गरीब बनना चाहते हैं तो पैसा खर्च करने पर ध्यान केंद्रित करें। हमारी सबसे बड़ी कमी होती है कि यदि हमें कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है तो हम एनालिसिस ही करते रह जाते हैं, जबकि अमीर लोग जानते हैं कि सभी जानकारी पहले ही नहीं मिल सकती। राइटर अपनी कहानी बताते हैं कि उन्हें फ्लोरिडा में नाइट डेजर्ट कैफे स्टार्ट करना था, तो पहले उन्होंने मदर बटलर स्पाइस शॉप में नौकरी कर ली ताकि उस बिजनेस की सारी बारीकियों को सीख सके। आपको लग रहा होगा कि उन्हें अपने आत्मसम्मान को भूलना पड़ा होगा, लेकिन सच्चाई तो यह है कि उन्हें उन सब से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वह डेजर्ट बिजनेस सीखने के मिशन पर थे। जब वह मदर बटलर से सब कुछ सीख कर निकले तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें तो पाई की गंध बर्दाश्त नहीं होती थी और उन्होंने उस बिजनेस को नहीं किया। पर आप ही सोचिए, राइटर को कोई नुकसान हुआ नहीं, क्योंकि उसने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। उसे पहले ही पता चल गया कि उसे इस बिजनेस को नहीं करना चाहिए। गरीब लोग खुद से कहते हैं, मैं यह काम तब तक नहीं करूंगा जब तक कि सभी समस्याओं को पहचान न लूं। इस वजह से वे कभी कदम ही नहीं उठा पाते और हर अवसर गंवा देते हैं। पांचवी वेल्थ फाइल है, अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं, गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से द्वेष रखते हैं। आपको यह एहसास करना होगा कि अगर आप अमीर लोगों को किसी भी प्रकार से बुरा मानते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आप वैसे व्यक्ति कैसे बन सकते हैं जिससे आप नफरत या ईर्ष्या करते हैं? हम सब आदतों के गुलाम हैं और हमें आदत को छोड़ने की अभ्यास करनी होती है। द्वेष करने के बजाय आप उनकी प्रशंसा करने या उनसे प्रेम करने का अभ्यास करें। छठवीं वेल्थ फाइल है, अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं, गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। अमीर लोग कृतज्ञ होते हैं कि दूसरे लोग उनसे पहले सफल हो चुके हैं, क्योंकि इस कारण उनके पास एक तैयार ब्लूप्रिंट होता है जिसको फॉलो करके वे आसानी से सफल हो सकते हैं। सफलता के आजमाए हुए अचूक तरीके होते हैं जो लगभग हर व्यक्ति के लिए कार्य करते हैं, बशर्ते लोग उस पर अमल करें। गरीब लोग दूसरों की सफलता के बारे में सुनते हैं तो वे अक्सर उनकी कमियां खोजते हैं, आलोचना करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं और उन्हें खींचकर अपने स्तर तक लाने की कोशिश करते हैं। आप में से कितने लोग इस तरह के लोगों को जानते हैं? कई तो आपके फैमिली में ही मिल जाएंगे जिनका केवल काम होता है लोगों की बुराई करना। क्या आप जानते हैं, ज़्यादातर लोगों की आमदनी अपने सबसे करीबी दोस्तों की औसत आमदनी के 20% के भीतर होती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप इस बात पर ध्यान दें कि आप किनके साथ रहते हैं। अगर आप बाजों के साथ उड़ना चाहते हैं तो बत्तखों के साथ न तैरें। मुझे उम्मीद है कि आप मतलब समझ गए होंगे। सातवीं वेल्थ फाइल है, अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं, गरीब लोग अपने लगाए गए समय के आधार पर भुगतान चाहते हैं। अपनी आमदनी को कभी सीमाओं में न बांधें। अगर आप अपने समय के हिसाब से भुगतान पाने का चुनाव करते हैं तो आप काफ़ी हद तक दौलत की अपनी संभावना का गला घोट रहे हैं। फिक्स्ड सैलरी पर किसी दूसरे के लिए काम करके आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। अगर आप नौकरी ही करना चाहते हैं तो कोशिश करिए प्रतिशत में भुगतान पाने की। अगर आपके पास कोई बिजनेस प्लान नहीं है तो आप सेल्समैन बनकर कमीशन पर काम कर सकते हैं, क्योंकि बेचना दुनिया का सबसे ज़्यादा भुगतान वाले व्यवसायों में से एक है। आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ सकते हैं। दर्जनों अच्छी कंपनियां हैं और उनके पास वे सभी प्रोडक्ट्स तथा सिस्टम हैं जो आपको शुरुआत में चाहिए। आठवीं वेल्थ फाइल है, अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग अपनी आमदनी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब पैसे की बात आती है तो हमारे समाज में लोग आमतौर पर यह सवाल पूछते हैं कि आपकी आमदनी कितनी है। आप यह सवाल बहुत कम सुनते हैं, आपकी नेटवर्थ कितनी है। दौलत का सच्चा पैमाना आमदनी नहीं, नेटवर्थ है। नेटवर्थ के 3 मुख्य तत्व हैं, पहली आमदनी, दूसरा बचत, तीसरा निवेश। अमीर लोग इन तीनों पर फोकस करते हैं।
जबकि गरीब लोग केवल एक पर, वह है आमदनी। आमदनी दो प्रकार की होती है, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। यदि इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके रिच डैड पुअर डैड बुक की समरी देखें। 9वीं वेल्थ फाइल है, अमीर लोग पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं, गरीब लोग अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। मीन्स अमीर लोग पैसिव इनकम पर फोकस करते हैं, जबकि गरीब लोग एक्टिव इनकम पर। अमीर लोग दिन भर खेल सकते हैं और आराम कर सकते हैं क्योंकि वे स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। वे लिवरेज के सिद्धांत को समझते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। वे दूसरे लोगों को नौकरी पर रख लेते हैं। इसके अलावा वे अपने पैसे से भी अपने लिए काम करवाते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि आपको तब तक कड़ी मेहनत करनी होती है जब तक कि आपका पैसा आपकी जगह कड़ी मेहनत न करने लगे। जब आपकी पैसिव इनकम आपके खर्च से ज़्यादा हो जाती है तब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। पैसिव इनकम के दो मेजर सोर्स हैं, पहला शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड आदि। दूसरा कोई ऐसा बिजनेस जो आपके लिए काम करे, रेंटल, रियल इस्टेट, बुक, म्यूजिक और सॉफ्टवेयर से मिलने वाली रॉयल्टी। अगर आप रियली में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो पैसिव इनकम पर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। 10वीं वेल्थ फाइल है, अमीर लोग लगातार सीखते और विकास करते हैं, गरीब लोग सोचते हैं कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं। अगर आप वही करते रहते हैं जो आपने हमेशा किया है तो आपको वही मिलता रहेगा जो आपको हमेशा मिला है। आप अपना तरीका पहले से ही जानते हैं, आपको तो अब कुछ नए तरीके जानने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं टी हार्व एकर द्वारा लिखी गई बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड की समरी आपके लिए लाया था, ताकि आप अपने माइंड की चाइल्डहुड कंडीशनिंग को डिलीट करके नई फाइल्स ऐड कर सकें। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, ना कि इस समाज या किसी और के डर से जीवन भर संघर्ष करते रहें। आशा करता हूँ कि आप आज से फाइनेंशियल फ्रीडम को अपनी लाइफ का गोल अवश्य बनाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक समरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।